हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है एक दो किस्म के सर्किट्स के प्रॉब्लम्स पर, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। ये कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर वीडियो बनाएं कि बाज़ सर्किट्स जो होते हैं वो दिखते तो ब्रिज सर्किट की तरह होते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होते हैं, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होते असल में। और जब एंट्री टेस्ट में या एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स के जवाब जो होते हैं वो गलत आ जाते हैं, और उसमें मेन वजह जो है सर्किट की पहचान होती है। तो आपने आपके सामने यहाँ पे दो सर्किट दिए गए हैं, एक सर्किट 1 है, एक सर्किट 2, जो बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं और ये इस तरह लग रहे हैं कि ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट्स हैं, हालांकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट दोनों नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज सप्लाई है वो ए और बी के अक्रॉस है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है वो मिडल रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पर आप देखें तो ए जो है वो मिडल वाले रेजिस्टेंस जो कि दो ब्रिजेस को मिला रहा है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इन दोनों में से कौन सा ब्रिज सर्किट है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए ये एक आसान सी स्टेटमेंट है। अगर आप इसको देखें, या एक आसान सी की है, अगर आप इसको रीड कर ले और इसको याद रखें तो आपको सर्किट की पहचान इजीली हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मीन ए से अगर हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं क्रॉस द मिडल रजिस्टर, ये जो मिडल वाला रजिस्टर है इसको हमने क्रॉस करना है और हमने ए से बी की तरफ जाना है। अगर हमारे पास स्ट्रेट पाथ बन रहा है, ए पाथ इज स्ट्रेट, इट वॉन्ट बी अ ब्रिज सर्किट, इट वॉन्ट बी अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए से जब हम बी की तरफ आते हैं और हमने मिडल वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सीधे यहाँ आ सकते हैं। तो चूंकि ये स्ट्रेट पाथ बना रहा है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट नहीं है। और इसके बरक्स अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें कि वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी अक्रॉस द मिडल रजिस्टर, इफ पाथ इज नॉट स्ट्रेट इट विल बी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। यहाँ पर आप देखिए, अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है और हमने मिडल वाले रजिस्टर को क्रॉस करना है, तो हम इस तरफ आएंगे, फिर यूं होके जाएंगे और फिर यूं होके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये जेड शेप बनेगी। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट पाथ है ही नहीं। तो जब ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, इसके बजाय ये जेड शेप बना रहा है, तो इट मीन कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। यहाँ से अगर हम ये पाथ ले लें, ये भी ले सकते हैं, यूं जाएंगे फिर इस तरफ आएंगे, मिडल से होके फिर यूं आएंगे, तो इस केस में भी ये जेड शेप बनाएगा। तो अगर सिंपल की है, अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है क्रॉस दिस रजिस्टर, अगर स्ट्रेट पाथ बन रहा है तो डायरेक्टली आप अंडरस्टूड करें कि ये सिंपल सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट नहीं है। और अगर पाथ इस तरह है कि जिगजैग पाथ है या जेड शेप बना रहा है, तो आप इमीडिएटली समझ जाएं कि ये ब्रिज वाला सर्किट है। तो अब ये हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है। इस तरह के सर्किट हो तो ये ब्रिज सर्किट चूंकि नहीं है, ये सिंपल सर्किट है, तो आप इसको सिंपल सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखें, यूं अगर हम आ रहे हैं तो एक ब्रांच ये है, इस तरफ से हम आ रहे हैं एक ब्रांच ये है और तीसरा ब्रांच ये है। तो इस ब्रांच के रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है दोनों 3 और 6 ये सीरीज में है। यहाँ आप देखें तो 2 और 4 सीरीज में है। तो जब ये दोनों हम ऐड कर ले और ये दोनों ऐड कर ले, तो ये और ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे। जिस तरह की आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं ये दोनों सीरीज में हैं, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में हैं और ये जो है ये मिडल वाला रजिस्टर है जो अभी हमने इसको एज इट इज लगाया हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये मिडल वाला सेम सेम। यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, मिडल वाला सेम सेम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। अब आप देखिए 3 और 6 जो है ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो इनको जमा कर ले 9 आ गया, इनको जमा कर ले ये 4 बन गया। और अब देखिए 3 रेजिस्टेंसेज है हमारे पास, 6, 18 और 9, और ये सारे पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला लगाएं। पैरेलल का फार्मूला लगाने से 1/6, 1/18, 1/9, तो इस फार्मूले में हम पुटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 6/18, और इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। लेकिन यहाँ पर हमने ब्रिज वाला इक्वेशन भी यूज नहीं किया, ब्रिज का कोई कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको जमा करके सीरीज और पैरेलल का फार्मूला लगा के आंसर हासिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ब्रिज सर्किट में एक बैलेंसिंग कंडीशन भी होती है। तो बैलेंसिंग कंडीशन, ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, तो अगर ये बैलेंस है तो फिर इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इससे भी इवन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उसके लिए फिर स्टोरी अलहदा से है, और वो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल केस लिया है जहाँ पर ब्रिज जो है वो बैलेंस है। अच्छा, आपको अब ये पहचान हो गई है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, तो अब आपने देखना है कि ये बैलेंस ब्रिज है कि नहीं है। तो बैलेंसिंग के लिए बड़ी इजीली आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप इस तरह कर ले कि 3 को डिवाइड कर ले 6 पे, 2 को डिवाइड कर ले 4 पे, तो यहाँ से आता है 1/2, यहाँ से भी आता है 1/2। अगर यहाँ पर रेशो और यहाँ पर रेशो सेम आ रहे हैं तो इट मीन कि ये ब्रिज जो है ये बैलेंस है, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये इल्म होगा कि जब बैलेंस ब्रिज हो तो यहाँ पर वोल्टेज
यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और यहाँ पर ड्रॉप होता है, लाइक आपने यहाँ पर 10 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई किया तो ये बिहेव करता है 1 के, ये भी बिहेव करता है 1 के, ये फिर बिहेव करता है 2 के, तो फिर ये बिहेव करेगा 2 के। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर लेट सपोज 2 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो 8 इधर आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 2 वोल्ट ड्रॉप होगा और यहाँ भी 8 होगा। तो अब यहाँ पर भी 8 वोल्ट है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट है, तो ये दोनों वोल्टेजेस है एक दूसरे के बैलेंस है और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो यहाँ पर वोल्टेज ट्राई करेगा कि करंट को इस तरफ मूव करे, यहाँ पर ट्राई करेगा कि करंट को इस तरफ मूव करे। तो दोनों चूंकि बराबर है तो करंट ना तो इस तरफ जाएगा ना उस तरफ जाएगा, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं और सर्किट को हम सिंपली इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो है ये सीरीज में है, इस तरह ये दोनों सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बन जाएगा तो वो कुछ यूं बनेगा। इसको हम सिरे से इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ सीरीज में, इनको हम जमा कर सकते हैं, ये दोनों भी सीरीज में है, इनको भी जमा कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका। 18 ओम को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये नल कंडीशन है या बैलेंसिंग कंडीशन है। यहाँ पर अब आप देखें तो ये 2 और 3 को जमा कर ले 5 बन गया, इस तरह 4 और 6 को जमा कर ले ये 10 हो गया। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं पैरेलल का, पैरेलल कम्बिनेशन का, तो वो बराबर होता है 1/r = 1/5 1/10। तो इसको जब हम जमा कर देते हैं तो ये इजीली सॉल्व होकर हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो ये दो सर्किट्स थे जो लगते सिमिलर हैं लेकिन हैं सिमिलर नहीं है। तो अगर ये दो रूल्स आपके जहन में हो तो आप इजीली सर्किट को पिक कर सकते हैं कि ये कौन सा सर्किट है और फिर उसको आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट दी है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लें बिल्कुल इसी तरह के सर्किट से, लेकिन उसके रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज डिफरेंट है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।